चिरागों की हिफाजत करते करते आंधियों का रुख मोड़ना आ गया। चिरागों की हिफाजत करते करते आंधियों का रुख मोड़ना आ गया। ऐ सूरज बरसा जितनी भी आग, हमें तो शोलों पे भी चलना आ गया। परम श्रद्धेय परम आदरणीय हमीरपुर की वीर भूमि, वीर योद्धा, हमारे स्वाभिमान, हमीरपुर का स्वाभिमान, हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे शेरे हिमाचल, हमारे ऊना की शान, हमीरपुर के हिमाचल के उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, और हमारी कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश की प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, और हमारे कैबिनेट मंत्री श्री राजेश धर्मानी जी, हमारे धर्मपुर के विधायक, लोकप्रिय विधायक माननीय श्री चंद्रशेखर जी, हमारे सुजानपुर के नए शेर जिन्होंने अभी अभी एक घर कुदाल को मात दी है, कैप्टन रंजीत वर्मा। यही कार्य हमें यहां पे करना है। जोरदार तालियों के साथ इस शेर का स्वागत करें। और हमारे एआईसीसी के ऑब्जर्वर डॉक्टर धीरज साहू जी, हमारी यहां की पूर्व विधायिका, पूर्व सीपीएफ और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती अनीता वर्मा जी, मेरे पिताजी श्री रंजीत सिंह वर्मा जी, और मेरे साथ खड़े शेरे बमसन खड़े हैं हमारे साथ, और कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के हमारे बड़े भाई श्री कुलदीप पठाड़िया जी। जोरदार तालियां इनके लिए। हमारे नवनिर्वाचित एक और गद्दार को धूल चटाने वाले हमारे भाई विवेक शर्मा बिक्कू जी, कुटलहर के नए विधायक, आपके सामने, जिन्होंने हिमाचल की देवभूमि की अस्मिता की लड़ाई लड़ी है। हिमाचल की देवभूमि की अस्मिता की लड़ाई लड़के इन्होंने धूल चटाई है कुटलहर में, और यही कार्य हमें यहां पे भी करना है। मेरे भाई प्रदेश सचिव ठाकुर बलविंदर सिंह जी, मेरे भाई नरेश ठाकुर जी, जगजीत ठाकुर जी, राजेश पठानिया जी, एपीएमसी के चेयरमैन अजय शर्मा जी, सौरभ कटोच जी, राजेंद्र वर्मा जी, अखिलेश चौधरी जी, मेरे छोटे भाई विवेक कटोच जी, डॉक्टर हर्ष कालिया जी, हमारे साथ माइनॉरिटी के श्री जमील खान जी, हमारे बड़सर से प्रत्याशी रहे जिन्होंने के वहां भी एक गद्दार को नाको चने चबा दिए, वो है श्री सुभाष ढटवालिया जी, उनके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे यहां के ब्लॉक अध्यक्ष सुनील जी, और हमारे इस जिला के जिला अध्यक्ष जिनकी अध्यक्षता में हम ये उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं, श्री सुमन भारती जी, और इसके अलावा सभी सम्मानित मंच हमारे श्री रामचंद्र पठानिया जी, जो यहाँ पे कांगड़ा केंद्रीय एग्रीकल्चर बैंक के चेयरमैन हैं। आप सभी सम्मानित मंच, आप सभी सम्माननीय हैं। क्योंकि समय कम है तो मैं ज्यादा लंबा न खींचूंगा। उपचुनाव है, ये थोपा हुआ उपचुनाव है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आपको लगता है कि निर्दलियों को अपनी विधायकी बेचनी चाहिए थी? उनको इस्तीफा देना चाहिए था? आपने उनको 5 साल के लिए चुना। उन्होंने आपके साथ धोखा किया कि नहीं किया? तो धोखे का बदला कौन लेगा? आप लेंगे। आपके वीर भूमि के वीर योद्धा माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किसने किया?
तो उन गद्दारों को सबक सिखाने का समय आ गया है। और पूरे हिमाचल प्रदेश में, न केवल हिमाचल प्रदेश में, पूरे भारत वर्ष में एक मैसेज देने का समय आ गया है कि हमीरपुर की वीर भूमि जनरल के साथ है, अपने वीर योद्धा ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ है और नेक नियत और ईमानदार लोगों के साथ है। आप मेरा साथ देंगे कि नहीं देंगे? हमीरपुर का विधायक कैसा हो? कैसा हो? जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इस्तीफा दिया, इस्तीफा दिया, विधायकी बेची और इल्जाम किस पे? हमारे मुख्यमंत्री पे। किस बात का? विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि हमीरपुर में विकास कार्य नहीं हो रहे? जिस स्थान पर हम बैठे हुए हैं, क्या आपको लगता है कि बदला हुआ है? जिस बाजार से आप होते हुए आए हैं, क्या आपको लगता है कि बदला हुआ है? तो फिर कौन से विकास की बात हो रही है? मैं तो सिर्फ हमीरपुर विधानसभा की बात कर रहा था। अगर उनके कार्य नहीं हो रहे थे तो वो अब चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? अब वो फिर विधायक क्यों बनना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो यहीं बैठे हैं और आगे भी यहीं बैठे रहेंगे, तो फिर ये चुनाव क्यों? ये जनता के पैसे की बर्बादी क्यों? हमारे उस वीर योद्धा पे, हमारे उस मुख्यमंत्री पे उन्होंने इल्जाम लगाए जिन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं हिमाचल प्रदेश में शुरू की जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। आते ही शपथ लेते ही 14 महीनों के अंदर सबसे पहले इन्होंने शपथ लेने से पहले अनाथालय गए, सुखाश्रय योजना का एक संकल्प लेके गए। जिन बच्चों के माँ बाप मर जाते थे, यतीम हो जाते थे वो बच्चे, उनके माँ बाप कौन बन गया? आज की डेट में सरकार बन गई। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने उस सुखाश्रय योजना का शुभारंभ किया। हर बच्चे को 4,000 रुपए मंथली और उसकी शिक्षा का 27 साल तक पूर्ण खर्चा कौन उठा रहा है? आज की डेट में सरकार उठा रही है। ये पूरे भारत वर्ष में हिमाचल प्रदेश एक पहला राज्य है जहां पे कोई भी अनाथ बच्चा नहीं है। एक बार सुक्खू जी, बार बार सुक्खू जी, एक बार सुक्खू जी, बार बार सुक्खू जी, एक बार सुक्खू जी, बार बार सुक्खू जी। पुरानी पेंशन बहाल करी, पहली कैबिनेट में बहाल करी। महिलाओं के लिए जो गारंटी दी थी, मातृशक्ति के लिए जो गारंटी दी थी, उसको पूरा करा। 1500 रुपए की जो गारंटी थी, वो सारे बाकी जिलों में वहां पे 4500 रुपए डाल के उन्होंने दिखा दिया कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। मातृशक्ति के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो मुझे प्रार्थना करनी है अपनी मातृशक्ति से कि आप ये ना भूले कि कांग्रेस जो कहती है आपके लिए वो करती है। तो क्या हमारी मातृशक्ति हमारे साथ है? साथ है तो आप हाथ खड़ा करके मुझे बताए। धन्यवाद। इसके अलावा हमारे ये जो आप यूथ देख रहे हैं ना, इतना सारा यूथ आज हमारे साथ चला हुआ है, वो किस लिए चला गया है? क्योंकि यहां से जो निर्दलीय थे उन्होंने इनको पहले बरगलाया था, बहलाया था, फुसलाया था, इनको झूठी गारंटी दी थी कि रोजगार देंगे, लेकिन कोई रोजगार नहीं दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 680 करोड़ रुपए का राजीव गांधी स्टार्टअप योजना इन बेरोजगार युवकों के लिए शुरू करी। निर्दलीय ने विकास करा तो सिर्फ अपना, उन्होंने अगर रोजगार दिया भी तो इन बच्चों को नहीं दिया, दूसरे क्षेत्र के लोगों को दिया। दिया कि नहीं दिया? माफिया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो मैं सिर्फ अपने उस छोटे भाई के लिए सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि खुदा बख्श देता है, खुदा बख्श देता है जिसकी किस्मत खराब होती है।
खुदा भी बख्श देता है, जिसकी किस्मत खराब होती है वो हरगिज नहीं बख्शे जाएंगे जिनकी नीयत खराब होती है। हमीरपुर का विधायक कैसा हो? हमीरपुर का विधायक मैंने नेक नियत और ईमानदारी के साथ आपकी सेवा करी। मैंने 14 महीने पहले इलेक्शन लड़ा, मैं हारा जीता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने नौकरी से जो त्याग पत्र दिया था वो दिया था। 15 महीने में आपके बीच में रहा कि नहीं रहा? आपदाई में आपके साथ था। उससे पहले भी जब कोविड आया था तो मैं आपके साथ था, और मुझे विश्वास है कि आप इस बार ये जो धनबल और जनबल की लड़ाई चल रही है उसमें आप जनबल को जिताएंगे। हमें दिख रहा है कि क्या हो रहा है। बीजेपी के यहाँ 15-15 एमएलए 30-30 विस्तारक बैठे हुए हैं। धनबल का अपार जो है प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन मुझे मालूम है कि आप जनता आपका बल जो है सबसे ज्यादा है। आप अपने मुख्यमंत्री, आप अपने बेटे डॉक्टर पुष्पिंदर के लिए खड़े रहेंगे, मुझे ये पूरा भरोसा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरा साथ देंगे। गर कतरा भी साथ कोई हमारा देगा तो वक्त आने पर वादा करता हूं समुंदर उसे लटाएंगे। जय हिंद, जय हिमाचल, जय हमीरपुर। हमीरपुर का विधायक कैसा हो? कृपया शांत रहिए। मेरा भी निवेदन रहेगा, हमारे जो नवनिर्वाचित जो सुजानपुर के विधायक कैप्टन रणजीत सिंह राणा